शाम में थोड़ा चेंज रहने का। चेंज? संडे को संडे को मस्त नहा धो के और आना, मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा। संडे को पक्का ना? पक्का। चलो ये भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very funny, important and a very important video, right? So यार आपको थंबनेल से टाइटल से पता चल ही गया होगा, दैट इज़ रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे हम। पर यार सब लोग जैसे कि एकदम डिटेल में बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं चीज़ों को, तो जियो पॉलिटिक्स वैसा नहीं होता यार। जियो पॉलिटिक्स इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ़ यू टेक इंटरेस्ट और इफ़ यू find it somewhat curious or somewhat related to some funny incidents, ठीक है? तो वो बहुत आपको मतलब इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको अच्छी तरह से पता भी चलेगा कि कौन सा कंट्री कौन से कंट्री के अगेंस्ट है, फिर यार कौन से कंट्री के अलाय है। अलाय मतलब फ्रेंड, ठीक है? तो यार चलो हम आज यूक्रेन और रशिया का एक फ़नी इंसिडेंट के ऊपर या फिर एक फ़नी स्टोरी से समझते हैं कि यार ये दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिर, ठीक है? तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा एक नया इनिशिएटिव है, एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ दिस वीडियो में। जैसे कि हर बार हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर समझते हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा अलग स्टोरी है। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं अगर ऐसे और वीडियो बनाऊँ तो, ठीक है? तो फर्स्ट इज़ लेट अस लुक इनटू आर मेजर लीडर्स। तो यार रशिया और यूक्रेन ये तो आ ही गया, उसके बाद बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, यूएसए और चाइना। अभी यही कंट्रीज़ क्यों? बिकॉज दीज आर द मेजर आई कैन से द मेजर मेंबर्स इंक्लूडेड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? अभी रशिया यूक्रेन ये दोनों तो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, राइट? बेलारूस तो उसके एकदम साइड में आ गया, पोलैंड भी सेम बॉर्डरिंग कंट्री। अभी जर्मनी का बात ये होता है ना कि अगर यूएसए को यहाँ घुसना है तो वो जर्मनी का साथ चाहिए उसको। अगर जर्मनी उसके साइड पे आ गया तब वो रशिया को दोनों साइड से कैप्चर कर पाएगा, मतलब वो साइड से घूम पे वहाँ से भी अटैक कर पाएगा रशिया को, और यहाँ पे भी जर्मनी और पोलैंड के हिसाब से के हेल्प से वो रशिया पे अटैक कर पाएगा, राइट? तो जर्मनी बिकम्स अ मेजर प्लेयर। और यूएसए तो आपको पता ही है, नाटो लीडर, नाटो को मतलब सबकी देखभाल करना वो उसका काम होता है, ऐसे वो समझता है। एंड चाइना रशिया के साइड पे, दैट इज़ रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़, वो साइड आएगा मतलब जियोग्राफिकल वाइज। तो चाइना भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया, बिकॉज चाइना इज़ अ रशियाज अलाई एज सेड बाय चाइनीज़ लीडर और द रशियन लीडर ड्यूरिंग विंटर ओलंपिक्स, अभी जो चल रहा है विंटर ओलंपिक्स। तो यार चलिए मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट, फ़नी स्टोरी बताता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे कैरेक्टर्स, और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनके मैंने नाम कैसे रखे। तो फर्स्ट इज़ यूक्रेन का नाम है यूकी। देन वी हैव रशिया का नाम है रूसी। नाटो का नाम है नट्टू। देन यूएस का नाम है ऊषा दादा। जर्मनी का नाम है जेमिन। पोलैंड का नाम है पॉल गुरु। बेलारूस का बेला चाओ जैसा बेला भाऊ, और चाइना का है ची। अब यार मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, दैट इज़ यूकी। नाउ हियर इज़ यूके, दैट इज़ यूक्रेन। देन वी हैव नट्टू, पॉल गुरु, रूसी, बेला भाऊ, ची, जेमिन एंड ऊषा दादा, ठीक है? चलिए रब कर देता हूँ, आपको फिर बताऊंगा अभी स्टोरी असल में हो क्या रहा है। चलिए कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग बने। तो यार बात ऐसी होती है ना, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल आई कैन से अ वेडिंग सेरेमनी लाइक थिंग, ठीक है? वेडिंग सेरेमनी का सिनारियो है, ठीक है? डिस्क्लेमर में पीछे समझ लीजिए, दिस इज़ अ वेडिंग सीन। अभी क्या होता है, यूकी को नट्टू पसंद आ जाता है। नाउ यूकी सेज आई वांट टू मैरी नट्टू, ठीक है? ये दोनों के बीच में हो गया है टूरू लव। तो यार ये टूरू लव है ना, ये यूकी और नट्टू के बीच हो गया है। दैट इज़ दे वांट यूनियन मतलब दे वांट यूकी वांट्स टू जॉइन नाटो, बेसिकली ये है उसके पीछे का रीज़न। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि यूकी को नट्टू से करनी है शादी। अब क्या होगा, यूकी के है गार्डियन या फिर पिताजी समझ लो, दैट इज़ रूसी। अब ये रूसी भाऊ जो है ना हमारे, वो बोल रहे हैं कि यार मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, लड़का बिल्कुल ही ख़राब है, मैं मेरी बेटी उसको हाथ में दूंगा ही नहीं, बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा ही नहीं, आई एम कतई अगेंस्ट इट, ठीक है? दिस इज़ रूसी स्टैंड। अब ये जो बेला भाऊ है ना, वो हमारे रूसी भैया के भाई है, ठीक है? इसीलिए उनका नाम है बेला भाऊ।
तो वो है ना एकदम भाई है, तो वो बोलता है हाँ भाई एकदम सही बोल रहे हो, ये नट्टू तो भाई अच्छा है नहीं लड़का, और हमारी लड़की को भी बिगाड़ देगा, ये उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, मेरे है कॉन्टैक्ट्स, इसलिए उसके पास फ़ोन है। वो बोलता है कुछ भी हुआ कैसे मैं देखता हूँ कि कैसे शादी होगी इनकी, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, आप लड़ो बिंदास, मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगा। अभी हमारा ची, नाउ दिस ची है ना, उसको सिर्फ पैसों से मतलब पड़ती है। ठीक है, वो बोलता है यार ये दोनों का झगड़ा, अभी ये जो झगड़े में है ना, झगड़े में कैसा है, दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फ़ायदा होता है हमेशा, राइट, आपने वो स्टोरी सुनी होगी। तो ये बोलता है यार मुझे पैसों से मतलब है। अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी ये रूसी और यूकी की लड़ाई होगी, अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो बचे खुचे रिवेंज लेने थे मुझे मेरे दुश्मनों से, वो मैं इनकी आड़ में ले लूँगा। ये लोग दुनिया के सामने लड़ते रहेंगे और मैं क्या करूँगा, छुपके से सब पे वार कर लूँगा। ठीक है, दैट इज़ चाइना स्टांस। पर चाइना क्या बोलती है आगे, दैट इट सपोर्ट्स रूसी एंड बेलाबाऊ। ठीक है, बेलाबाऊ तो यार एक एसोसिएट हो गया। चलिए अभी ये साइड वाले टीम से आपको मैं वाकिफ़ कराता हूँ। सो हियर इज़ आर नट्टू, इनोसेंट चाइल्ड, सो कॉल्ड इनोसेंट चाइल्ड। अभी इनके लीगल गार्डियन और गुरुजी या फिर ग्रैंडफादर ये है ऊषा दादा, ये है बड़े जाने माने लोग सोसाइटी के, होते हैं ना बड़े लोग एकदम, वैसे है हमारे ऊषा दादा। अभी ये बोलते हैं कैसे नहीं होगी शादी, मुझे तो मंजूर है, शादी होनी ही चाहिए, दिस इज़ टूरू लव अगेन। तो ये टूरू लव तो टूटना नहीं चाहिए, तो होगी शादी ज़रूर, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। और ये पॉल गुरु बोलते हैं हाँ ऊषा दादा जी आप तो सही कह रहे हो, उनके पास कॉन्टैक्ट्स है तो क्या, हमारे पास थोड़ी कम है, मेरे पास भी तो फ़ोन है, मैं है फुल सपोर्ट में आपके, आप लड़ो बिंदास। सो दैट इज़ पोल गुरु, दिस इज़ पोलैंड। नाउ कमिंग टू जेमिन। अभी ये जेमिन है ना, ये है प्रीस्ट, अभी ये दोनों की शादी यही कराएगा। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जर्मनी इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया जियोपॉलिटिकली तो उसकी मेजर कंट्री बन जाती है कि दोनों में लड़ाई होगी, तो मतलब इन दोनों में अगर शादी होगी तो जर्मनी की वजह से, और नहीं होगी तो भी जेमिन की वजह से। ठीक है, और यहाँ उसको प्रीस्ट बनाया, वो क्या करेगा, ये लोगों की शादी लगाएगा। तो ये ना इस साइड है ना ये इस साइड है। अभी ये रशिया की साइड जा सकता है बिकॉज उसकी पाइपलाइन जुड़ रही है जियोपॉलिटिकली। ठीक है, थोड़ा सेंस लगा की बात कर रहा हूँ, अभी स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, उसकी पाइपलाइन जा रही है रशिया से, मेजर पाइपलाइन आती है। अब ये यूएसए के साइड पे जाएगा क्योंकि यूएस असिस्टेंट मिलता है उसको, तो वो वहाँ भी जा सकता है। सो दिस इज़ लाइक अ न्यूट्रल पर्सन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जेमिन, बिकॉज ये शादी करवाएगा ना हमारी, और नहीं भी करवाएगा, अगर इसने शादी नहीं की तो शादी हो भी नहीं सकती, राइट, और अगर कराई तो भी यही कराएगा। सो दिस इज़ आर मेजर फैमिली स्ट्रक्चर। अभी ये दोनों को हो जाता है टूरू लव, रूसी उसके अगेंस्ट है, बेलाबाऊ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ची बोल रहा है ठीक है यार तुम दोनों की लड़ाई में मेरा होगा फ़ायदा, मैं भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। और अभी नट्टू के साइड पे, ये दोनों की शादी के साइड पे कौन है, ऊषा दादा, हमारे पोल गुरु, और बाकी जो नियर बाई इसके दोस्त लोग हैं, ये सब कंट्रीज़ है वो सब। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल जियोग्राफिकल इशू। अभी ये थोड़ा फनी मैं बता दिया आपको। अभी क्या हो रहा है ना, अभी थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। ठीक है, आपको समझ तो आ गया होगा कौन कौन सी साइड पे है। तो रशिया है ना, रशिया डंडा दिखा रही है, तो डंडा मतलब रशिया आम से उसको क्या कह सकता हूँ मैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, यूकी को, यार तुम्हारी शादी होगी ना मैं तो पीट दूंगा दोनों को। तो ये किसका कहना है, हमारे रूसी भाऊ का। और ये बेलाबाऊ तो उसके एकदम क्लोज एसोसिएट है ही, वो बोलते हैं ठीक है और बंदे बुलाता हूँ मैं मारने पीटने के लिए। और हमारे ऊषा दादा, उनके पास भी छड़ी है, वो बोलते हैं यार मेरी पावर थोड़ी कम है, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या, हमारे पास तो है ना पूरी टीम, कॉन्टैक्ट्स ऐसे ही थोड़ी है। ठीक है, तो ये ऊषा भाऊ है, और ये पॉल गुरु के पास भी कॉन्टैक्ट्स है। ये क्या है, ऊषा दादा का एकदम चेला। और हमारा ची जो है उसको तो पैसों से मतलब है, वो क्या बोलेगा, हाँ भाई रूसी एकदम सही बोल रहा है, अब होगी लड़ाई। और ये लड़ाई में क्या करेगा, ये साउथ चाइना सी ले लो या फिर इंडियन टेरिटरी ले लो, अरुणाचल प्रदेश, ये फिर तिब्बत ले लो, हांगकांग ले लो, तो ये कंट्रीज़ पे ये अटैक करेगा। और थोड़े थोड़े रीजन, जैसे ये इम्पीरियलिज्म करते रहता है वैसे ये अपना काम शुरू करेगा। तो ये है विकेड इंसान, दिस इज़ ची। ठीक है, ये है अपना चीनी भाई, नहीं है ये है सबका, सबसे क्या बोलूँ अभी मैं, इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, दिस इज ची। तो ये बोल रहा है यार लड़ाई तो होनी चाहिए।
अभी चल रहा है ये सब सिनेरियो। आई होप यू दिस मेक्स सेंस फॉर यू, ठीक है। तो अभी हमारे जो न्यूज़पेपर है यही सब देख रहे हैं कि यार कब लड़ाई हो रही है कब नहीं हो रही है, रूसी भैया और बंदे भेज रहे हैं यूके के टेरिटरी में। यूके के टेरिटरी मतलब यूके के नज़दीक बॉर्डरिंग रीजन्स पे। और नट्टू तो है ही, नट्टू मतलब नाटो इज़ लाइक अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, दैट इज़ नाटो। सो नाटो इज़ लाइक अ आई कैन से इन विच यूएस इज़ अ पार्ट ऑफ एंड इट इज़ मेड अगेंस्ट रशिया, मतलब रशिया की पावर को थोड़े कम करने के लिए नाटो बनाया गया है, ठीक है। दैट इज़ नट्टू। तो यार यहाँ थोड़ा समझते हैं अभी। तो अभी ये यूक्रेन क्या बोल रहा है ना, फॉर वेरियस रीजंस वो बोल रहा है कि यार मेरे को रशिया के साथ नहीं रहना, रशिया क्या करती है इन्वेड करती है, बिकॉज यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ रशिया, सो रशिया डज नॉट रिकॉग्नाइज यूक्रेन एज अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। वो बोलती है कि यार यूक्रेन तो हमारा ही पार्ट है, वो आगे अलग कैसे हो गया। सो उन्होंने क्या किया ना, कुछ जो रीजन से वो उन्होंने ले लिए यूक्रेन से, सो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय रशिया, सम रीजन्स फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है। यहाँ भी कोई रीजन्स है स्पेसिफिकली। तो अभी क्या बोल रही है, अब तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूक्रेन क्या बोल रही है, यूक्रेन को जाना है नट्टू में, दैट इज़ नाटो में। तो नाटो में जाना है, पोलैंड भी नाटो का हिस्सा है, बाकी सब कंट्रीज ये सब भी अपने नाटो के हिस्से है। बेलारूस क्या कर रही है, बेलारूस लाइक अ क्लोज एसोसिएट ऑफ रशिया, बेलारूस बोल रही है नहीं यार मैं तो रशिया के साथ ही रहूँगी। तो अभी हो गया घमासान युद्ध, अगर ये इसमें बीच में अगर यूक्रेन आ गया तो रशिया को होगी प्रॉब्लम, राइट। ये पूरी नाटो की टीम बन जाएगी। अभी नाटो में ना एक ऐसी आई कैन से एक एग्रीमेंट है कि अगर एक भी कंट्री पे अटैक होता है ना तो सब कंट्रीज उसको डिफेंड करने आ जाएंगे। सो द सेम वेज जैसे कि यूक्रेन को अभी अटैक होने वाला है, जैसे कि बोल रहे सब न्यूज़ मीडिया वगैरह, तो इसीलिए सब यूएस ने क्या किया है, उनके जो भी आर्म्स वेपन्स पीपल कमांडर्स जो भी है मिलिट्री कमांडर्स वगैरह वो पोलैंड में ला लिए। तो ये बाकी जो कंट्रीज़ में वहाँ यूएस बेसिस वगैरह बन गए। और जर्मनी क्या कर रहा है, अभी भी जर्मनी ने पूरी साइड ली नहीं है, क्योंकि किसकी साइड से, दैट इज़ बिकॉज ये जो यहाँ से पाइपलाइन जो जुड़ती है ना जर्मनी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी के लिए। मेजर जो भी ये अपना जो तेल क्रूड वगैरह सब आता है ना वो रशिया से आता है, तो रशिया के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती और वो यूएसए की भी अगेंस्ट नहीं जा सकती, बिकॉज वो नाटो के साइड पे आ जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ जर्मनी स्टैंड्स। अभी यूएसए यार मतलब यूएस को तो सब में टांग अड़ानी होती है, तो वो नाटो को साथ देगी और ऑफ कोर्स वो एग्रीमेंट की वजह से भी साथ देगी। और हमारा ये चाइना, ये क्या करेगा, ये दो लोगों की लड़ाई में सामने दिखाएगा कि वो हाँ यार रशिया के साइड पे है, मैं ये इशू में काम करेगा, पर पीछे से क्या करेगा वो, ये लोगों का वॉर अगर वगैरह कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसके जो भी छुपे चीज़ हैं वो करेगा, दैट इज़ हांगकॉन्ग, जैसे हमने पहले बात की। सो दिस इज़ द मेजर इशू यार, यही पूरा इशू है। आई होप आपको ये स्टोरी से ईजीली समझ आ गया हो। इफ़ सो ये थोड़ा एक नया चीज़ था, ऐसा मुझे पता नहीं कि यार यूट्यूब पे ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं बाकी भी इश्यूज़ ऐसे आपको फ़नी स्टोरीज से वगैरह समझा पाऊँ। इफ़ सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, दैट्स इट, दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट। Just then. So please whatever. Please I want to reach 1 million.